नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया जो कि एसएससी रेलवे सहित सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न जो है वह आपके समक्ष लेके आऊँगा जो कि आने वाले पेपर में आने वाला है, यानी आने वाले पुलिस सहित रेलवे सहित किसी भी एग्जाम में आने वाला है। उससे मैं इसका मैचिंग दिखाऊंगा कि हूबहू प्रश्न जो है इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ हम पहले प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बन जाएगी? तो वह किस वर्ष तक बन जाएगी? रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह है। ठीक है दोस्तों, आइए दिखाते हैं हम इसका। इंडियाज रेलवे टू बिकम द नेट जीरो कार्बन इमिटर बाई 2030 2030 तक बन जाएगा। ये किसने घोषणा की है? तो वह घोषणा की है अश्वनी वैष्णव। वह कौन है? भारत के रेलवे मंत्री हैं। यह चर्चा का विषय है, इसलिए इनको जो है आप लोग इनका नाम सहित इनका पोस्ट क्या है वो उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? तो यह किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। आइए इसी का विवरण हम आपको दिखाते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेट्स द एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलुरु सेज यूथ एनर्जी विल हेल्प इन इंडिया डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, यही हैं जिन्होंने इसको इनोग्रेट किया। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, सीआईएसएफ में अग्निवीरों को सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? कितने प्रतिशत? तो वो 10%। कितने प्रतिशत की गई? तो 10% की गई। ठीक है दोस्तों, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है घोषणा की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी सीआईएसएफ की? तो सीआईएसएफ की स्थापना 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। 1959 में कब हुई थी? 1959 में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम जो आने वाले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आने वाला प्रश्न क्या है, इससे पहले हम आपको इसका विवरण दिखाते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस द 10% रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर इन सीआईएसएफ, चेक डिटेल्स हियर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप चाहें तो और चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है बिजनेस टुडे की जो है न्यूज़पेपर है जिसमें यह विवरण दिया गया है। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो वह कौन है? वह है रचना बिस्वत रावत। कौन है? रचना बिस्वत रावत के द्वारा जो है यह पुस्तक रचना की गई है, लिखी गई है, यानी विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रिटन बाय द रचना बिस्वत रावत। ठीक है दोस्तों, पुस्तक लिखी गई है इन पे। विपिन सिंह रावत कौन थे? तो यह कौन थे? यह थे चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये जो है विपिन रावत थे। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे को कतर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का ताज वापस मिला? तो किसको मिला? मिला है चांगी को। किसको मिला है? चांगी को। आइए दोस्तों हम इसका विवरण आपको दिखाते हैं। सिंगापुर चांगी स्नैच्स बैक वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट क्राउन फ्रॉम कतर। कतर में जो है उसको फिर से मिल गया है। पहले सिंगापुर था, फिर से कतर में मिल गया है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चांगी। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट है जिसको मिल गया पुनः। आइए इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है पहले नंबर पे आ गया है। हवाई अड्डे का प्रकार जो है यह दिया गया है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में 15 मार्च को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली? तो वह किसे मिली? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली। तो किसे मिली? मेघालय को मिली। किसे मिली? मेघालय को मिली। इसका पेपर में विवरण आपको दिखाते हैं। मेघालय गेट्स इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार मिली है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पेपर कटिंग से दी हुई है। आइए इसी के साथ हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। पीएम मोदी ने 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की? किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वह की गई है पीएम मित्रा। किसकी घोषणा की है? तो पीएम मित्रा योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल्स पार्क्स टू बी सेट अप इन द 7 स्टेट्स पीएम मोदी अनाउंस। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ हम दिखाते हैं कौन कौन सा स्टेट है। तो यह है, यहाँ पे दिया हुआ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है,
तेलंगाना के साथ कर्नाटक है, गुजरात है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और तमिलनाडु है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप इन देशों को, अरे इन राज्यों को मिला है, ठीक है। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है तो देखते हैं। भारत के पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना ने वैश्विक WSIS पुरस्कार जीता? तो वह किसने जीता है? तो वह जीता किसने है? ऑडिट ऑनलाइन ने। किसने जीता है? ऑडिट ऑनलाइन ने जीता। ध्यान रखिएगा, यह जो है एक तथ्यात्मक प्रश्न है, ठीक है। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। श्री सर्बानंद सोनेवाला ने, किसने? सर्बानंद सोनेवाला ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में किस मेले का दौरा किया? मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्बानंद सोनेवाला ने तो किया, लेकिन कौन सा मेला है पश्चिम बंगाल का, उसको ध्यान रखिएगा, जो कि हाल ही में हुआ, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में कोई भी मेला होता है, उसी से ओरिएंटेड प्रश्न जो है वह PCS लेवल तक में भी देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, मतुआ धर्म महामेला, कौन सा है? मतुआ धर्म महामेला। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आइए आपको दिखाते हैं। बाजार या श्री अन्ना व्यक्तिगत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वह किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न, और ये तथ्यात्मक प्रश्न है, जो कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विषय में काफ़ी विवरण लेकर आएंगे हम, धैर्य आप लोग बनाए रखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।